हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजलि स्त्री ज्ञान में। तो मित्रों, जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो घर में एक खुशियों का बहुत बड़ा माहौल रहता है। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है और सभी लोग नई जो दुल्हन आती है उसको देखने के इच्छुक होते हैं। लेकिन मित्रों, शादी के कुछ टाइम के बाद में अगर शादीशुदा जो जोड़ा होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, उसमें से अगर किसी एक बिछड़ जाता है तो उस पर जितनी खुशियां होती हैं उनसे लाख गुना बाधाओं का पहाड़ टूट जाता है। तो मित्रों, जानते हैं कि स्त्री कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। विवाह एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को एक ऐसे रिश्ते और ऐसे बंधन में बांधता है जो कई वर्षों तक साथ में चलने का और जीवन भर साथ में रहने का, एक दूसरे की परेशानी समझने का बंधन होता है और जिम्मेदारियां लेकर आता है। जो जीवन भर साथ रहते हैं और एक ही घर में निवास करते हैं, लेकिन मित्रों कुछ टाइम के बाद में किसी कारणवश किसी एक का साथ छूट जाए तो सफ़र तो कम नहीं होता, क्योंकि एक का साथ छूटने से सफ़र तो कम नहीं होता है और सफ़र तो चलता ही रहता है। तो जिंदगी जब तक चलती है, जब तक हमारे सीने में हमारी सांसें चलती हैं। ऐसे में यदि दुर्भाग्य से पति का साथ छूट जाए पत्नी से, तो लोग उम्मीद करते हैं कि वो स्त्री वैदिक धर्म का पालन करे, परंतु ऐसी अपेक्षा पुरुषों से क्यों नहीं की जाती है। जिन पुरुषों की पत्नी खत्म हो जाती है, यानी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पतियों को वैदिक धर्म का पालन करने का क्यों नहीं कहा जाता है और स्त्रियों को वैदिक धर्म का पालन करने को क्यों कहा जाता है। तो मित्रों, इसके दो कारण होते हैं। पहला तो यह है कि पुरुषों को हमेशा भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए पत्नी की मृत्यु के पश्चात पति दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो दूसरा कारण है मित्रों, औरत इतनी मजबूत होती है कि वो सारी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी अकेले जी सकती है। कारण कुछ भी हो, पर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो दोबारा शादी करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। औरतों को स्वयं की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जो अपने लाइफ में क्या करना चाहती हैं उनके आधार पर उनको अपना समय व्यतीत करना चाहिए और अपना जीवन जीना चाहिए। वो करना चाहिए जो उन्होंने पहले शादी की और जब उन सपनों को वो पूरा नहीं कर सकी, चाहकर भी पूरा नहीं कर सकी, उनको विधवा होने के बाद में वो अपना पूरा सपने को साकार कर सकती हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उनसे सच्चा प्रेम करता हो तो उससे विवाह भी कर लेना चाहिए, लेकिन उस इंसान के बारे में उन्हें अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि वो इंसान कौन से वर्ण का है, कहाँ रहता है, कैसा उसका व्यवसाय है और ये वास्तविक में हमें चाहता है।
अगर आपको ऐसा जीवन भर आपको खुश रखने वाला इंसान मिल जाए तो उस स्त्री को उससे पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर स्त्री के एक दो अगर बच्चे भी हैं तो भी उनको पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको दोबारा शादी करने से उनका जीवन आसान हो जाता है और उनको लाइफ में कोई भी तकलीफ नहीं आती है। लेकिन ये तो सभी जानते होंगे कि एक विधवा स्त्री को जीवन जीना बहुत दुश्वार होता है, और उनको जैसे उनका जीवन तो दुश्वार है, लेकिन उनके जो पड़ोसियाँ होते हैं और उनके जो मिलने वाले होते हैं वो उनका और भी जीवन जीना दुश्वार कर देते हैं। तो इसलिए विधवा स्त्री को कभी भी वैदिक धर्म का पालन नहीं करना चाहिए और उनको तुरंत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का एहसास अधूरा नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो इस दुनिया में आए और इस दुनिया में ऐसे ही चली गई। इसलिए उनको अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति करने का हक होता है। जितना पति का हक होता है उतना ही पत्नी का हक होता है। इसलिए हमेशा उनको खुशी और मंगल में रहना चाहिए। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।